हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 11 का पार्ट थर्ड एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये भी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो कोई इस चैनल में नया है वो पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे कहानी में जो कुछ हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है मिन्यूको से, जो अपनी पिन को ग्लू से चिपका रही होती है और वो कहती है बस ये जल्दी से चिपक जाए। तैंया ने अच्छे से नहीं कर पाता, और अगर उसे इसके बारे में पता चल गया तो उसे अजीब लगेगा। उसे पता न चल जाए मेरी फीलिंग्स का। और पिन को चिपकाते चिपकाते उसकी उंगलियां कब चिपक जाती है उसे पता ही नहीं चलता। तब उसे एक आवाज़ आती है तो वो सबसे पहले अपनी पिन को पॉकेट में रख देती है। और हम देखते हैं टेंगन घर आ चुका होता है और वो सीधे मिन्नीको से पूछता है कि वो अभी तक कहाँ थी और यहाँ क्या कर रही है। तब मिन्नीको एक्सक्यूज़ बनाते हुए कहती है वो तो घर में ही थी, इधर उधर, वो तो बाहर ही नहीं गई। तब टेंगन कहता है तो अब तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। तब मिन्नीको उसे बताती है कि वो अपनी एक कीमती चीज़ चिपका रही है। और टेंगन उस चीज़ के बारे में पूछता है। तब मिन्नीको कहती है वो एक कप है, और चिपकाते चिपकाते मेरी उंगलियां चिपक गई, पर मैं तुमसे हेल्प नहीं मांग रही हूँ, तुम जाके सो जाओ। तब हम देखते हैं कि टेंगन उसकी हेल्प करता है और पेंट ब्रश के थ्रू उसकी उंगलियां सेपरेट करने की कोशिश करता है। और इसी कोशिश में मिन्नीको को बड़ी हंसी आ रही होती है, क्योंकि उसे गुदगुदी हो रही होती है। तब टेंगन उसकी तरफ घूरता है तो मिन्नीको चुप हो जाती है और वो कहती है पता नहीं ये उंगलियां कैसे चिपक गई। तब टेंगन कहता है ये उंगलियां हैं किसकी। तब मिन्नीको फिर से हंसती है तो टेंगन कहता है कि तुम्हारी उंगलियां क्यों चिपकी, तुम्हारा मुंह चिपकना चाहिए था। तब मिन्नीको उससे सॉरी कहती है, क्योंकि उसकी वजह से वो फिर से परेशानी में आ गया। तब टेंगन रिप्लाई देता है इट्स ओके, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं उन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ में ध्यान तो दे पा रहा हूँ। तब मिन्नीको उससे पूछती है कुछ हुआ है क्या। तब टेंगन बताता है कि किसी ने उसे कुछ अनफेयर करने के लिए कहा है, और फाइनली वो उस चीज़ के लिए मान भी गया है। तब मिन्नीको को टेंगन की मॉम की कही हुई बातें याद आती है। और यहाँ टेंगन कहता है ये बहुत अजीब बात है ना, जब भी मैं उनकी वजह से परेशान होता हूँ तो तुम कूद कर यूज़फुल बन जाती हो, और आज भी ऐसा ही हुआ। तब मिन्नीको उसे चेयर अप करते हुए कहती है कि मुझे खुशी हुई कि मेरी उंगलियाँ तुम्हारे कुछ तो काम आई, अब मैं अपनी सारी उंगलियाँ चिपका लूँगी। तब टेंगन स्माइल करता है और कहता है ये हो गया, और मिन्नीको सीधे अपनी उंगली अपनी नाक में रख दिया। तब टेंगन पूछता है ये क्या था। फिर मिन्नीको बताती है कि ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और टेंगन कहता है कहीं इसमें कोई सीक्रेट तो नहीं। तब मिन्नीको मना करती है और टेंगन ज़्यादा सोचता नहीं और उसे गुड नाइट कह के वहाँ से चले जाता है। तब मिन्नीको उस पिन को निकालती है और कहती है मेरा हार्ट ही तो मेरा सीक्रेट है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंजल के ऑफिस के बाहर बैठी हुई फैंस की तरफ, जो दुखी और खुश दोनों होती है। दुख इस बात का होता है कि टेंगन की तरह शिन्वो की भी अब एक गर्लफ्रेंड है, और खुश इसलिए होते हैं क्योंकि एज अ फैन उन्हें उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। फिर हम मिन्नीको को देखते हैं जो शिन्वो को सॉरी कह रही होती है, क्योंकि उसकी वजह से ही तो ये सब झमेला हुआ है। और वो कहती है तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, और उसे भी जिसे तुम पसंद करते हो। फिर हम देखते हैं मिस्टर मा और टेंगन वहीं से गुजर रहे होते हैं, और मिस्टर मा मिन्नीको को देख लेते हैं तो वो टेंगन को अपने साथ छुपा लेते हैं और उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। फिर मिन्नीको कहती है तुम जिस लड़की को पसंद करते हो और मेरी वजह से ये सब, आई एम सो सॉरी। तब शिन्वो कहता है मुझे लगता है कि अब मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगी उसे सच बताने। और ये सुनने के बाद टेंगन उनकी बातें और ध्यान से सुनने लग जाता है, और मिन्नीको जाने के लिए हाँ कह देती है, क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही तो हुआ है। तब शिन्वो कहता है मैं अरेंजमेंट कर लेता हूँ, बस तुम्हें मेरे साथ चलना है। और उसके चेहरे में एक हल्की सी स्माइल होती है, और यहाँ पर मिस्टर मा और टेंगन दोनों का मुंह उतर जाता है। फिर हम मिस्टर मा को देखते हैं जो मिन्नीको के लिए बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं, क्योंकि अब मिन्नीको को उस लड़की को ये बताना होगा कि जिस लड़के से वो प्यार करती है वो उससे प्यार करता है। तब टेंगन कहता है वो ऐसा नहीं करेगी, वो इसे अवॉइड करेगी, आखिरकार वो भी तो एक लड़की है ना। तब मिस्टर मा कहते हैं तुम सही कह रहे हो, वो उससे बहुत प्यार करती है, और अगर वो वहाँ गई तो उसका दिल टूट जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है मिन्नीको और उसकी आंट की तरफ, जहाँ पर मिन्नीको की आंट उसे बाई कहने आई होती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर मो वॉरेंग ने मिन्नीको के साथ उन्हें देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जाते जाते वो मिन्नीको से पूछती है कि जब तुम यंग थे और या फिर तुम अपनी बहन के साथ थे तो कभी तुम मो वॉरेंग से मिले हो क्या।
तब मिन्यूको कहती है हाँ मैं मिला तो हूँ, पर टीवी स्टेशन में। तब वो कहती है अच्छा ठीक है, और उन्हें राहत की सांस आती है और वो मिन्यूको से थोड़ी दूर आके कहती है क्या होगा अगर मो वारेंग का सीक्रेट सन गोमिनम निकले तो ये तो जैकपॉट हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है मो वारेंग की तरफ, जहाँ पर उनका मैनेजर मिन्यूको और उसके भाई के बारे में बताता है कि गो मिनम को वो नहीं ढूंढ पाए क्योंकि वो यूएस रहता है, पर उसकी छोटी बहन मिन्यूको वो एक अनाथ आश्रम में रहती है। तब मो वारेंग उन्हें ऑर्डर देती है कि सबसे पहले उसे ढूंढो जो कोरिया में है, मतलब मिन्यूको को। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सबको देखते हैं, जहाँ पर तेंगन मिन्यूको की तरफ देखता है और देखता है कि शिन्वो ने उसके हाथ में हाथ रख रखा है, और तेंगन कहता है क्या वो उसे इतना पसंद करती है। तभी जैमी मिन्यूको को जूली को बाहर घुमाने के बारे में कहता है। तब मिन्यूको ओके कहती है और शिन्वो कहता है वेदर बहुत अच्छा है, क्यों ना हम बैडमिंटन खेलने जाए। तब जैमी उदास होकर पूछता है क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे। तब शिन्वो कहता है क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है। तब मिन्यूको मना करती है और तेंगन कहता है ये अपनी कब्र खुद ही खुदाना चाहती है। तब वो उसे ना जाने के बहाने उसे अपने साथ गाना याद करने के लिए कहता है, पर मिन्यूको साफ मना कर देती है क्योंकि उसे गाना पहले से ही याद होता है। तब तेंगन कहता है मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम मुझे मना कर रही हो। तब मिन्यूको हाँ कहती है क्योंकि उसे बैडमिंटन खेलना होता है। तब जैमी कहता है तो फिर हम सब चलेंगे, और वो तेंगन से भी पूछता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्लेग्राउंड में, जहाँ पर बहुत शांति होती है और मिन्यूको से शिन्वो पूछता है मेरी और तुम्हारी टीम ठीक है ना। तब मिन्यूको कहती है कि मुझे अच्छे से खेलना नहीं आता। तब शिन्वो कहता है इट्स ओके। तब वो कहती है सो आई एम ऑल्सो ओके। तब तेंगन कहता है इट्स ओके नाउ, बट बाद में हार्ट ब्रेक होगा, ये सच में एक स्टूपिड पिगी बनी है। तब वो मिन्यूको के पास जाता है और वो कहता है मेरी और शिन्वो की टीम और तुम्हारी और जैमी की। तब शिन्वो कहता है इट्स अनफेयर। तब जैमी तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे मिन्यूको के साथ टीम अप करने के लिए मिलता है। तब तेंगन कहता है इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं, और आपको ये देखने के बाद समझ में आ ही गया होगा कि इसका मतलब क्या था। वो हर एक शॉट में मिन्यूको को बार बार नीचे गिरा रहा होता है। तब जैमी उसकी मदद करता है और बाद में तेंगन को डांटता भी है कि वो इतना सीरियसली क्यों खेल रहा है। तब तेंगन कहता है मेरा हो गया। फिर शिन्वो और मिन्यूको खेलना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर वो बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं। तब जैमी तेंगन से कहता है देखो शिन्वो उसे अच्छे से पास कर रहा है तो मिनम भी कितने अच्छे से खेल रहा है। तब तेंगन को गुस्सा आता है तो वो फिर से बीच में उतर जाता है और उसे नीचे गिरा देता है, और वो कहता है तुम मेरे एक कॉक से ही नीचे गिर गए, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तब मिन्यूको कहती है एक चीज़ है जो मुझे तुमसे अच्छी आती है। फिर हम देखते हैं कि मिन्यूको एक चीज़ में चढ़ी होती है, अब मुझे ये भी नहीं पता कि इसे क्या कहते हैं। तब मिन्यूको बताती है कि वो और चीज़ों में तो नहीं, पर इस चीज़ में वो बहुत अच्छी है। तब शिन्वो कहता है हमें दिख रहा है, अब नीचे उतर जाओ। तब मिन्यूको मना करती है क्योंकि उसे लास्ट तक वहाँ पर लटके रहना होता है। तब तेंगन कहता है तुम हमें शो ऑफ कर रहे हो, इस सो टचिंग पिगी बनी, वेल डन, पर अब नीचे उतरो। तब मिन्यूको उसकी बात भी नहीं सुनती और जैमी कहता है तुम तेंगन की बात नहीं सुन रही हो, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें नीचे उतारूँ। तब वो उसे अपने फ़नी जोक और स्टेप से हंसा के नीचे उतारने की कोशिश करता है, पर मिन्यूको तो अड़ी रहती है। तब शिन्वो कहता है ना तुमने तेंगन की बात मानी ना तुम जैमी के जोक में नीचे उतरी, तो मैं भी एक ट्राई करूँ। अब मैं फिर से बोल रही हूँ गेस व्हाट, क्योंकि वो जेरेमी जैसे ही काम करता है, और यहाँ पर तेंगन शॉक्ड हो जाता है और मिन्यूको तो शॉक के मारे नीचे ही गिर जाती है। तब जेरेमी कहता है इट्स अनफेयर। तब शिन्वो बताता है इसमें तो कोई रूल था ही नहीं, बात तो सही है, रूल तो थे ही नहीं। तब वो उसे अपना हाथ देता है, पर मिन्यूको उसका हाथ नहीं पकड़ती और ऐसा फिर से ना करने के लिए कहती है। तब शिन्वो कहता है मैं बस मजाक कर रहा था और मैं जीत गया। तब जैमी मिन्यूको को लेकर घर चले जाता है और यहाँ पर शिन्वो कहता है क्या ये इतना शॉकिंग था, अब मुझे उसे और शॉक्ड करना होगा, और फिर वो वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पर बेचारा तेंगन शॉक्ड में होता है कि उसे इतना फ़र्क क्यों पड़ा गो मिनम की वजह से। फिर सीन कट होता है यूई की तरफ, जो अपनी इनसिक्योरिटीज़ बता रही होती है मिस स्टाइलिश को मिन्यूको को लेकर कि वो एक लड़की है, वो तेंगन के साथ रहती है और सब उसे कितना पसंद करते हैं। हाँ वो एक स्टार है, पर उसे पूरा अधिकार है जेलस होने का, और जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तब भी वो यहीं पर रहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब मिस स्टाइलिश उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि तेंगन कभी भी मिन्यूको को तुमसे ऊपर नहीं लेगा, और वैसे भी सब खत्म होने वाला है। और उसे इतना इनसिक्योर देखकर वो उसे एक राज की बात बताती है जो तेंगन को भी नहीं पता होती, कि मिन्यूको एक ऑर्फनेज में पली बड़ी है और उसके पास और कोई ठिकाना नहीं है वहाँ पर वापस जाने के लिए।
वो यहाँ पर बस अपने भाई के लिए आई है और वो यूई से कहती है कि ये बात किसी को मत बताना। और आप जानते हैं यूई ये बात किसी को ना बताए, ऐसा हो सकता है। फिर सीन कट होता है तैंगन की तरफ, जहाँ वो आराम से पियानो बजा रहा होता है। तभी वो रुक जाता है क्योंकि उसे मिन्यूको की चिंता हो रही होती है। तभी वहाँ मिन्यूको आती है उसके लिए लाइम जूस लेके, और यहाँ तो चिंगारी की ज़रूरत होती है लड़ाई शुरू करने के लिए, और यहाँ हो भी जाती है। जहाँ पर तैंगन कहता है तुम्हें तब सह लेना चाहिए था जब शिनवो ने तुम्हारे फोरहेड में किस किया था। मुझे पता है ये सरप्राइजिंग है और मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि तुम उसे पसंद करती हो और उसकी केयर करती हो, पर तुम्हें अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर शिनवो को तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता चल गया तो उसे कितना बुरा लगेगा। तब मिन्यूको कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो पूछती है क्या किसी को प्यार करना इतना बुरा है? ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं पकड़ी ना जाऊँ। क्या ये गलत है? तब तैंगन उस पर चिल्लाते हुए कहता है तुम उसकी सिचुएशन में नहीं हो, अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे भी बुरा लगता। और ये सुनने के बाद मिन्यूको को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। और तैंगन कहता है क्या तुम रो रही हो? तब मिन्यूको कहते हैं नहीं, मैं ये सब झेल लूँगी और पकड़े भी नहीं जाऊँगी। हमारे बीच में आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ तैंगन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है मैं देखता हूँ कि तुम कब तक सहन करती हो। फिर हम मिन्यूको को देखते हैं जो बहुत उदास होती है और मदर से अपने दिल की बात कहती है कि वो मेरे दिल को परेशानी की जड़ बता रहा है। ठीक है, मैं ये सब सहन कर लूँगी, और जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो अपने स्टार को यहीं छोड़ दूँगी। फिर वो उस पिन को एक बॉक्स में रख देती है। फिर सीन कट होता है शिनवो की तरफ, जो पूरी प्रिपरेशन कर चुका होता है, और वो ऑर्डर देता है कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। फिर वो मिरर के सामने जाता है और कहता है गो मिनम, जब तुम यहाँ आओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किससे प्यार करता हूँ। होप सो तुम्हें ज़्यादा सरप्राइज़ ना हो। फिर हम मिन्यूको को देखते हैं जो रेडी होती है जाने के लिए, पर मिस्टर मा उसे रोक रहे होते हैं। पर वो उन्हें साफ साफ कह देती है कि उसकी शिनवो के साथ अपॉइंटमेंट है और वो वहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने जा रही है, और वो जो भी उसके लिए कर सकती है वो करके रहेगी। और वो वहाँ से चली जाती है। और मिस्टर मा को यहाँ गिल्टी फील हो रहा होता है, और वो अपने आप को क्रिमिनल भी कहते हैं, क्योंकि अगर वो मिन्यूको को यहाँ लाते ही नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अब वो मिन्यूको को प्यार करने से कैसे रोके। फिर वो सीधे तैंगन के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, पर तैंगन कुछ भी सुनने के मूड में नहीं होता, खासकर मिन्यूको के बारे में। तब वो कहता है ये एक इमरजेंसी है, मैं उसे अकेला ऐसे नहीं देख सकता। तब तैंगन कहता है उसने मुझसे कहा था कि मुझे बीच में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे पढ़ना भी नहीं है। तब वो कहते हैं कि शिनवो के पास वो चले गई। तब तैंगन कहता है उसने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने गई है? तब मिस्टर मा कहता है यस शी इज़। और ये सुन के तैंगन शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है क्या? तब वो कहते हैं उसने कहा कि शिनवो ने उससे सच्चाई पूछी है। और तैंगन कहता है और वो चले गई? तब वो कहते हैं हाँ, उसने कहा कि वो जो भी कर सकते हैं वो करेगी, इसलिए वो चले गई। तब तैंगन कहता है उसका दिमाग ख़राब हो चुका है। फिर हम मिन्यूको को देखते हैं जो रेडी होती है जाने के लिए, और शिनवो को बताती है वो बस निकलने ही वाली है। और यहाँ पर शिनवो के चेहरे में बहुत अच्छी स्माइल होती है, और ये स्माइल अभी जाने वाली है, क्योंकि जैसे ही मिन्यूको गेट खोलती है तैंगन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच के अपने साथ ले जाता है। और फिर वो उसे रोकता है जहाँ मिन्यूको कहती है कि मैं जा रही हूँ। तब तैंगन उसे रोकता है और कहता है तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रही हो? मैं ये जानता हूँ कि तुम क्लमसी हो और तुम्हें कुछ करना नहीं आता, तब भी तुम पे सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है क्या? तुम बहुत भरोसेमंद हो और तुम मुझे इतना परेशान करती हो। तब मिन्यूको कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तैंगन कहता है अगर तुम ऐसे काम करती रहोगे तो मुझे तुम्हारी चिंता कैसे नहीं होगी? तब मिन्यूको कहती है अगर मैं वहाँ जा भी रही हूँ तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ तो तुम बेवजह इसमें इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो? तब तैंगन कहता है क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो और यह मुझे पागल कर रहा है, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी वजह से परेशान होना पड़ता है। तब मिन्यूको कहते हैं तुम मेरी वजह से पागल क्यों हो रहे हो? इग्नोर करो जैसे तुम करते हो, मत देखो जो मैं कर रही हूँ। तब तैंगन कहता है पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तब मिन्यूको कहते हैं तुम मुझे साफ देख भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम सबसे ब्राइट हो, इसलिए तुम्हारे अलावा सारी चीज़ें अंधेरे में है ना। तुमको तो अच्छे से कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं जब ये सब कुछ सहन करने की कोशिश कर रही हूँ तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे बस अंधेरे में छोड़ दो। मैंने नहीं कहा कि तुम मुझे देखो,
तब टेंगन वो काम करता है जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, वो उसे किस करता है और यहाँ मिन्योको और टेंगन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई, मुझे लगा कि ये पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए इसलिए, सो सॉरी एंड थैंक यू। बाय बाय।